नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। 1 फरवरी 2026 की बृजमोहन अग्रवाल की संसद के गलियारे से आई हुई एक तस्वीर ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग ही बहस छेड़ दी है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जो लोग खुलकर नहीं बोलते वो लिखकर और तस्वीर के साथ ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मोहन भैया नाराज है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद खासकर कांग्रेस की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई और ऐसी बयानबाजी के वाजिब से कारण भी है। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में हैं ही इतनी बड़ी शख्सियत, 8 बार विधायक रहे, उसमें से भी 5 बार वो मंत्री बने और मौजूदा समय में भी छत्तीसगढ़ के इतिहास में सर्वाधिक वोटों से जीतकर आने वाले रायपुर के सांसद हैं। लेकिन जिन हालातों में फरवरी 2024 में उनके लिए एक रणनीति तय की गई, उन्हें मंत्रिमंडल से अलग करने के लिए यह समझाया गया कि अब उनका कद बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए उन्हें लोकसभा में जाना चाहिए, केंद्रीय राजनीति में जाना चाहिए। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल ये अच्छी तरह से समझते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। इन सारी बातों को समझने के बावजूद जब बृजमोहन अग्रवाल सांसद निर्वाचित होने के बाद भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तब भी खूब सुर्खियां बनी। लेकिन तय समय सीमा वाली तारीख के आखिरी दिन जब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया, तब तस्वीरें पूरी तरह साफ हो चुकी थी। लेकिन रायपुर की जनता के साथ और ज्यादा कई मौकों पर वो सक्रिय देखे गए। वैसे सक्रिय तो वो लगातार पत्र लिखने के मामले में भी रहे। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय वाली सरकार के नेतृत्व में जिस तरह का भी काम चल रहा है, वो सरकार की खामियों को दिखाते हुए लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखते रहे। उसमें भी सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि मुख्यमंत्री को लिखा हुआ प्रायः हर पत्र मीडिया तक पहुंच जाता था। जैसा कि बीते 2 दिसंबर को हुआ, जमीनों की कीमत को तय करने वाले नए कलेक्टर गाइडलाइन के विरुद्ध उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और पत्र मीडिया तक पहुंच गया। भाषा और अंदाज वही था जैसा कि कांग्रेस मांग कर रही थी। अंततोगत्वा सरकार को बैकफुट में आना पड़ा और कलेक्टर गाइडलाइन को वापस लेना पड़ा। इतना ही नहीं, जनवरी 2026 में जमहूरी वाले मुद्दे पर जिस तरह से वो खुद को राज्य के स्काउट गाइड का पदेन अध्यक्ष बताते रहे और मीडिया को जब उन्होंने बयान दिया, साफ तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी यह हुई कि वो राज्य सरकार के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट चले गए। कुल मिलाकर ऐसे विपरीत माहौल में जब संसद के गलियारों से ऐसी तस्वीर आती है तो समझने और समझाने वाले अपने अपने ढंग से इस तस्वीर के मायने निकालते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे के साथ बृजमोहन अग्रवाल एक फ्रेम में नजर आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी नजर आ रहे हैं। अब इसी तस्वीर को लेकर बृजमोहन अग्रवाल की निष्ठा और सक्रियता को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह की पोस्ट की जा रही है। तमाम टीवी डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को स्पष्टीकरण और सफाई देनी पड़ रही है। भाजपा के प्रवक्ता इसे सौजन्य और शिष्टाचार वाली मुलाकात बता रहे हैं और जिन्हें जो कहना है बहुत कुछ कह रहे हैं। समझने वाले अपने ढंग से इस तस्वीर के अलग अलग मायने निकालकर अपनी बातें समझा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर विधानसभा की सीट से 1989 से लगातार प्रतिनिधित्व करते रहे। बेहद विषम हालातों में भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट मोचक बनकर सामने खड़े हुए। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें चुनाव जीतने और जितवाने का फार्मूला मालूम है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वाजिब सी वजह भी है, वो है बृजमोहन अग्रवाल का लंबा अनुभव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भट्टी से तब कर निकले हुए छात्र नेता बृजमोहन अग्रवाल ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में खुद को साबित किया है, तो ऐसे में आज की तारीख में न तो उनका कोई विकल्प है, न तो कोई उनका पर्याय है। इन सब के बावजूद जब इस तस्वीर को लेकर उन पर उंगलियां उठ रही है, तो बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब 2001 में नई भारतीय जनता पार्टी बनी थी और नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर एकात्म परिसर में जिस तरह का विवाद हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल को 17 महीने तक पार्टी से सस्पेंड किया गया था। तब ये वो दौर था जब अजीत जोगी जैसा एक घाघ मुख्यमंत्री था, जिन्होंने पहले रामदयाल उइके को भारतीय जनता पार्टी की विधायकी से इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 12 और विधायक तरुण चटर्जी के नेतृत्व में भाजपा से अलग करवाकर पहले तो एक अलग पार्टी बनाई और उस पार्टी का कांग्रेस में विलय करवा लिया और तरुण चटर्जी उनके साथ ही मंत्री बन गए। ये वो दौर था जब बृजमोहन अग्रवाल पार्टी से निलंबित थे। तब अजीत जोगी और उनकी टीम की ओर से लगातार प्रलोभन आ रहे थे। ऐसे विषम हालात में भी बृजमोहन अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी निष्ठा कायम रखी। ऐसे ही कुछ उदाहरणों के साथ उनके समर्थक लगातार
लगातार सोशल मीडिया में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे में यह समझना होगा ऐसा स्पष्टीकरण भी क्यों दिया जा रहा है। दरअसल ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके विरोधियों को जो करना था वो कर चुके हैं। वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना आग के धुआं नहीं उठता। बृजमोहन अग्रवाल की साफ गोई और विरोधी दल से भी उनकी अच्छी मित्रता और उनके संबंधों को लेकर तरह तरह के कयास पहले भी लगाए जाते रहे हैं। राजनीति में अलग अलग विचारधारा के बावजूद मतभेद अपनी जगह है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद बृजमोहन अग्रवाल के बारे में आपको क्या समझ में आया, कमेंट कीजिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है। हमारी कोशिश है अच्छे लोग राजनीतिक और अच्छे सिस्टम में जुड़े, जहाँ काबिज बुरे लोगों को दूर रखा जा सके। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।